करते हैं गेम टू गेन सेशन फिर से इम्प्लीमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, प्लेस दिस स्टेट एंड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पर जिस पॉइंट पर ट्रेड करने वाले हैं, सिंपल पॉइंट क्या है, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी, इस पर मार्केट रेंज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आरआरसी बना के मार्केट ऊपर जाती है, अगेन यहाँ मार्केट ट्राई करते ऊपर जाने के लिए मार्केट यहाँ पर जा नहीं पाती है, तो यहाँ पर बायर अगेन एंट्री करता है और पियर्सिंग अगेन यहाँ बायर एंट्री करता है और अपनी कैपेसिटी देखा प्लस वन रेट बनाता, और जब भी मार्केट किसी लेवल के ब्रेकआउट कर देता है, एक फ्रेश निकलना बन जाती है, तो वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है, प्लस वन यहाँ बनता है। बायर यहाँ पर री एंट्री किया, बट यहाँ पर सेलर ने मार्केट को नीचे ले गया, मार्केट ने क्या प्रीवियस निकलाइन से स्टेंट लेके प्लस वन बना था, फिर से मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक फ्रेश निकला बना दिया, प्लस वन यहाँ बनते हैं, बट मार्केट एक हाई लगाने के बाद यहाँ पर पोजीशन सेलर ने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर भी प्लस वन बनता है, बट यहाँ पर लॉस हुआ। ठीक है ना, ये लॉस कंसिडर, जब सपोज करो यहाँ मार्केट पोजीशन शिफ्ट प्लस वन यहाँ एक पोजीशन शिफ्ट किया था, प्लस वन बना, बट ये क्या हुआ, लॉस हुआ ना। यहाँ पर मार्केट ने बनाया तो हमने बोला कि सेलर पोजीशन शिफ्ट कर लिया, बट एक्चुअली अगर मार्केट में लाइव में रहते यहाँ प्लस वन डाउन अप के लिए किया जाता है, जो कि लॉस हुआ। अगेन यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे, बायर पोजीशन शिफ्ट किया, बट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, यहाँ जस्ट वेट करेंगे, प्लस वन यहाँ मिला एक लॉस के बाद। अगेन यहाँ बायर पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, एडजस्टेड सेलर के इंतजार कर, सेलर ने बिग कितना बनाया, जैसे यहाँ पर मार्केट है प्रीवियस निक लाइन पर क्लोज कर दिया, जस्ट वेट करेंगे। अगेन यहाँ क्या करें, मार्केट प्रीवियस निक लाइन को लिक्विडेट करके यहाँ प्लस वन ट्रेड बना दिए। अगेन यहाँ मार्केट पोजीशन शिफ्ट करे, अगेन यहाँ बिग कितना बनता है, रजिस्टर में प्लस वन ट्रेड यहाँ बना रही है। अब मार्केट यूटर्न हो रही है, तो बट यहाँ पर देखा जाए तो हम किसके लिए ट्रेड करेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो डाउन की ट्रेड किया, चलो ठीक है प्रॉफिटेबल हो, बट ये डाउन के कैंडल के टारगेट क्या था, इस हाई को ब्रेक करना, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाते, मार्केट बायर ने पोजीशन शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इस लेवल के ब्रेकआउट का फ्रेश निकल मार दिया। मैंने एक ट्रेड किया था, जो ये ट्रेड जो शॉर्ट वीडियो में अपलोडेड होगा। ये तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, प्रीवियस कैंडल के बीच के अंदर मार्केट क्लोज किया, मार्केट लेवल को ब्रेक करेंगे, मार्केट में रजिस्टर में लाएंगे। यहाँ पे क्या करेगा, सेलर पोजीशन शिफ्ट करेगा, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जिससे ये पता चलता है कि बायर पोजीशन शिफ्ट करे वाले कि सेलर पोजीशन शिफ्ट, या कि मार्केट अभी देख सकते हैं NZCAD यहाँ पे क्या मार्केट डाउन डायरेक्शन मार्केट होने के बावजूद यहाँ पे मार्केट के अंदर क्लोज, इसका क्या मतलब है कि बायर यहाँ पर आने वाला या बायर में पोजीशन शिफ्ट करने वाला। अगर यहाँ पर री एंट्री सेलर नहीं करता तो यहाँ पर फिर से प्लान क्या होगा, यहाँ पर अप के लिए ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। बट यहाँ कॉन्सेप्ट किस पर थे, और यूरो USD अगेन यहाँ हमारा जस्ट मोमेंटम कैंडल रहा है। देखो जस्ट मोमेंटम कैंडल आता है, उसमें सिमिलरिटी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जस्ट रिएक्शंस कैंडल में सिमिलरिटी रिएक्शंस नहीं है तो मार्केट वहाँ पर रिवर्स कर जाता है। ये सिंपल फंडा या सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो यहाँ पर सेलर इंटर करे, यानी कि अपोजिट पार्टी इंटर करा, मोमेंटम के अगेंस्ट कौन इंटर करा, सेलर। तो यहाँ वेट किसका करना पड़ेगा, बायर का री एंट्री का वेट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वेट किसका करना, ट्रेड किसके लिए करना, नहीं करना। और ये तो डायरेक्टली हर एक पॉइंट पर ट्रेड करते फिरेंगे। जैसे पहले मैं क्या करता था, हर एक पॉइंट पर देखता, हर एक कैंडल में देखता था, अरे ट्रेड बन रहा है कि नहीं, अरे यार हर एक कैंडल में ट्रेड बन रहा है कि नहीं, पहले ये नहीं देखा जाता है। आई जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी, सॉरी मार्केट ही आपको वेट कीजिए, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी। सिंपल करने का मतलब मेरा ये था। अब देखो यहाँ किसका मोमेंट था, बायर, री एंट्री कौन किया, बायर किया। यहाँ ट्रेड किसका बना, बायर का बना, क्योंकि बायर देखो पोटेंशियल होने के बाद ही री एंट्री कर पाता है, पोजीशन शिफ्ट कर पाता है और री एंट्री करता है। और जब पोजीशन शिफ्ट करता है और मार्केट री एंट्री कर देता है तब एक फ्रेश निकलाइन बनती है, तो वहाँ पर एक प्लस वन ट्रेड हमें करने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ बायर री एंट्री नहीं कर पाए, आई जस्ट वेट करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे री एंट्री होने का। री एंट्री होने का यहाँ पर वेट करेंगे। अब एक चीज़ देखा जाए तो ग्रीन कैंडल का लेवल ये था, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करके यहाँ फ्रेश निकला बनाती है मार्केट, ये बाय एंटर करता है। एक गिर यहाँ पर बायर के कंडीशन को फेल करके सेम डायरेक्शन जस्ट वेट करना, फिर से सेम डायरेक्शन में
और मार्केट अब सिर्फ वेट क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट निकला मैंने उस डायरेक्शन में ट्रेडिशनल करना है। देखो यहाँ बायर का वेव आया, यहाँ सेलर का वेव आया, यहाँ पे टेयर बन रहा है एंड जस्ट सीडी में टेयर बन रहा है, किसके लिए अप के लिए बन रहा है। यहाँ पर अप के लिए मैं क्यों टेयर ट्रेडिशनल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट डायरेक्शन डाउन है। फिर यहाँ पर कैंडल का क्लोजिंग क्या था, मैं टेप तो लगा दिया। फर्स्ट यहाँ पर क्या करती है मार्केट, सबसे पहले बायर सेलर यहाँ पर श्रिंक हो जाती है, ठीक है। बायर इंटर करता है, प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट करके यहाँ मार्केट फ्रेश निकला बनाते हैं प्लस वन यहाँ पर खोल रखी है सिंपल। तब तक मुश्किल देर करते बट मुश्किल जैसे कि मार्केट डिस्ट्रिक्ट में पॉइंट पाई यार जिससे ट्रेडिंग जब मार्केट रिवर्स हो जाए या रिटेस्ट कर ले इसके बाद ट्रेड किया जाए तो ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। सपोज करो कि एक ट्रेड मेरा लॉस हो तो क्या करें, सिंपल कि डे नहीं है तो फ्रेश निकलना बने तो वेट करेंगे। देखो पैनिक होकर ट्रेड लेना और विदाउट पैनिक होकर ट्रेड लेना दोनों में अंतर है। यहाँ पर लॉस हो गया कुछ नहीं, जस्ट वेट। तो मार्केट नीचे डबल टॉप बना के वापस आ रही है, परफेक्ट एक आपका ट्रेड बनेगा। मार्केट इस लेवल से रिवर्स करनी चाहिए क्यों, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग स्पॉट। मार्केट इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं था बट ये कैंडल के अंदर मार्केट इस कैंडल के अंदर बायर आएगा। क्यों आए, क्योंकि मुझे लेवल के बारे में मुझे पता है कि लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल से बायर करेंगे। वेट करते हैं। इंचेट में मेरा लॉस हुआ, सिंपल क्या करा इंचेट में बायर है। इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ प्लस 100 यहाँ पर देखो इसके अंदर ट्रेड करते क्या होता है, लॉस में रिवर्स आने के बाद हम ट्रेड करते हैं, यह मैक्सिमम चांस होता है। आदमी को इस कैंडल को क्या चाहिए था, इस लेवल को ब्रेक करना, बट यहाँ पोजिशन शिफ्ट करने चाहिए तो मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया। इसका वेट करेगा सिंपल सेलर का, क्योंकि आर से बना के हुए मार्केट। देखो यहाँ पर जब फ्रेश निकल मार्केट बनाती है, जब बिग कैंडल बनता है तो क्या करना होता है, उस पॉइंट को इग्नोर करना होता है। इग्नोर करिए, अभी कोई भले यहाँ पे एक पॉइंट प्रॉफिट हो जाता है, अदर पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होता है ना, लॉस हो जाता है। जस्ट वेट कीजिए तो देखो बिग कैंडल जो बनती है तो उसका स्ट्रेंथ आँखों से सही से पता नहीं चल पाता है।
इसमें बायर की स्ट्रेंथ है, सेलर की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे गेन बायर है, बड़ी हम टेस्ट कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेन के मार्केट डायरेक्शंस क्या डाउन है। कैमरा क्यों बना गेन टू गेन बायर एंट्री को, इसमें बायर आया है, इस पॉइंट बायर एंट्री कर रहा है, इस पॉइंट एंट्री कर रहा है, इस पॉइंट स्टॉप इसके लिए एंट्री के बाद कंटिन्यू डायरेक्शन बायर एंट्री। अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डाउन ट्रेड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि स्पिनिंग टॉप के बिहेवियर के अकॉर्डिंग करना ग्रीन बन रहा है और यहाँ पर 700 के लेवल मार्केट क्लोज की है, उनके पोजीशन शिफ्ट करना चाहता है बायर। इस सारे चीज़ को देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनाया आप? यहाँ पर लॉस रिपोर्टेड करेंगे, इसके लिए बायर क्यों करेंगे? मार्केट ने 700 लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का फ्रेश निकलाइन बनाती है, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में निकलाइन बनाती है डायरेक्शन क्या करा देते हैं, सिंपल। ये लॉस रिकवर। अब देखो एक ऐसा सेटअप जहाँ पर लॉस होने के बाद एक लॉस रिकवर करने के अभी चांसेस मिलता है, क्या वो सेटअप बेकार है, वेस्ट है, ख़राब है? नहीं, परफेक्ट सेटअप है। अब इससे बेहतर सेटअप क्या मिलेगा? इससे बेहतर सेटअप क्या मिलेगा? मार्केट यहाँ पर लेवल को क्लोज करते हैं, हम जस्ट वेट करेंगे जो ये लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि बहुत करीब से इसको चोट करने के है, दूर से नहीं करीब से चोट कर रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट किया जा सकता है। हम ठीक कुछ नहीं करेंगे, अगर रिएक्शन साथ देता है यहाँ पर ठीक कुछ नहीं कर देते, बट रिएक्शन साथ नहीं देंगे, वेट करेंगे। बैठ देखो किसी लेवल को करीब जाके यानी कि फ्रेश निकलना बना के क्लोज करती है मार्केट, तो वहाँ पर क्या होता है? अब देखो यहाँ पर बिक नहीं बना, यहाँ पर एक डिस्ट्रीम रोटेट करते हैं। किस कंसेप्ट के बेस पर यहाँ पर रोटेट किया और डाउन करें? सिंपल, अगर प्रीवियस मार्केट प्रीवियस कैंडल लेवल पर क्लोज कर दे और इसके बाद वाला कैंडल और इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, तो वहाँ पे एक रिटेस्टमेंट कैंडल बनती है, ठीक है। अगर मार्केट में अगर ये सपोज करें ये लेवल
किसी लेवल को ब्रेकआउट करके, एक कैंडल किसी लेवल को ब्रेकआउट करके किसी लेवल पर क्लोज करती है तो वहाँ पर मार्केट रिवर्स हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा काम करना है, और इस कॉन्सेप्ट पर काम नहीं किया। मैंने जस्ट 102 सेटअप भी मैंने देखा, इसलिए यहाँ ट्रेड भी करना सही नहीं है। जस्ट मैंने भी रैंडमली बताया आपको, ठीक है। और इस सेटअप पर काफ़ी काम करने के बाद यहाँ ट्रेड किया जाएगा। मेरे लास्ट सेकंड यहाँ पर लॉस हुआ, नथिंग प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट सही है ना। देखो लॉस हुआ वो अलग मैटर है, ठीक है ना, लॉस, बट आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो मैटर करते हैं, क्या वो आप सही यूज़ करिए गलत यूज कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट किया इस कैंडल पर, क्या ये ट्रेड सही है या गलत है ये मैटर करता है। ये नहीं कि अगर लॉस हो गया तो वो मैटर नहीं करता है। तो ये पर लॉस हो जाता वो अलग बात है, लॉस होना, बट जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं क्या वो वैलिड है या अनवैलिड है ये मैटर करता है। अब जो रैंडमली तो ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया, अगर रैंडमली यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करते तो लॉस हो जाता, कहीं पर प्रॉफिट करते। देखो यहाँ पर चलो मान सपोज करते हैं मैंने प्रीवियस लॉस किया था, यहाँ मैंने रिकवर कैसे कर लिया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट वैलिड है यार। अगर कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता तो क्या यहाँ पर लॉस रिकवर कर सकते। देखो अदर करेंसी में मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, अब के लिए यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बायर यहाँ पर एंट्री करने में फेल हो गया, तो यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट क्यों करना। अगर सपोज करिए यहाँ पर बायर री एंट्री करता है, यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट क्यों करेंगे ट्रेड प्लेसमेंट, क्योंकि बायर री एंट्री कर रहा है, सिर्फ री एंट्री नहीं कर रहा है, यहाँ पोजिशन भी शिफ्ट कर रहा है और इस लेवल का ही ब्रेकआउट करेगी यहाँ। इसके लिए हम ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। या मैंने क्यों ट्रेड किया, क्योंकि सेलर या पोजीशन शिफ्ट करने वाले थे, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। अभी प्रीवियस लेवल के दोनों लेवल ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट एडजस्टमेंट आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और मैक्सिमम चांस यहाँ एडजस्टमेंट आएगा। क्यों है, देखो अब रैंडमली कोई भी चीज़ मार्केट में इंटर नहीं कर जाता है। हर एक चीज़ को इंटर करने कोई ना कोई एक लॉजिक, पैटर्न्स, बिहेवियर्स कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, इसके बाद ही कुछ मार्केट में एंट्री करता है। अब दोनों पॉइंट को लिक्विडेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो जैसे इंजन बीडी में एक ट्रेड बन रहा है, इसमें ट्रेड प्लेसमेंट करते थे पहले, इसके बाद यहाँ आते हैं। यहाँ पर ग्रीन टेस्ट करना क्यों सही नहीं लगा मुझे पता है, क्योंकि अब लेवल भी क्लोज किया है और कहीं ना कहीं हिडन शोल्डर पैटर्न बना रही है। कहीं ना कहीं ये क्या बना रहा है, हिडन शोल्डर पैटर्न बना रहा है। और हिडन शोल्डर पैटर्न मार्केट में एक रिवर्सल का काम करती है। बीटी के साथ ट्रेड लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट चल रहा है। और सपोज करो बीडीटी में मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया और ये लॉस हो गया, यहाँ पे मार्केट एंट्री किया कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बीडीटी में डाउन की प्लेसमेंट किया, सिंपल एक घंटा बताते हैं। मार्केट का डायरेक्शन क्या था, डाउन था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया मार्केट में, बट यहाँ पर एक रेंज में ये बायर जो था प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर क्लोज किया था, तो ये सेलर यहाँ से के डाउन डायरेक्शन से आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1 2 3 ऊपर से मार्केट से बायर को रुकावट भी है, तो यहाँ पर सेलर क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा ना,
इसलिए मैंने यहाँ पर एक डाउन प्लेटेड प्लेसमेंट कर दिया सिंपल। और मेरे माइंड में कहीं ना कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ, क्योंकि यहाँ मुझे वेट करनी चाहिए। ये हुआ BDT में क्लोज रिकॉर्डेड। टेट प्रेसिंग बहुत ज़्यादा ऊपर लग गया है और दिस इज द लॉस रिकॉर्डेड। मैं यहाँ पर जो डाउन लीडर में गलती से मैंने प्रेसिंग किया, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब इस कैंडल टास्क क्या, सिंपल इसके हाई को ब्रेक करना। टेट प्रेसिंग गलत है, इट्स ओके, नथिंग वरी, आई जस्ट वेट। देखो ट्रेड का लॉजिक आपका सही होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का मीटर नहीं कहता, ये भी मीटर करता है, ये डाउट आई नो, बट आपने जो ट्रेड प्लेस किया वो लॉजिक सही था। हाँ, बैक टू बैक में कितना लॉस है, सिंपली आप क्या करेंगे, बस सिंगल शेयर को लिमिटेड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ट्रेड प्लेसिंग सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे एक बैक टू, अब यहाँ मार्केट डायरेक्शन प्रूफ क्या है, बायर का डायरेक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे किसका, बायर। देखो मैं यहाँ बायर के लिए क्यों वेट किया, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस नेकलाइन को ब्रेक करके फ्रेश नेकलाइन बनाई थी, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो गया था, का हो गया था। यहाँ पर डाउन रेटेड क्यों कर, इसलिए मैंने यहाँ पर री एंट्री का वेट कर रहा हूँ। जस्ट वेट मार्केट की री एंट्री करती है, नहीं करती है, ये डबल डबल करती है। तो इस कैंडल में कितना सा बायर मोमेंटम आया है, कि सिंपली हमें क्या है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट किया। सिंपल फंडा, सिंपल लॉजिक है ना, कोई बुराई ट्रेड में नहीं है यार, सिंपल ट्रेड है। एडजस्टमेंट यहाँ पर मुझे बिग ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, जो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को किया था BDT में, जो मेरी गलती थी। आप ट्रेड प्लेसिंग गलत हो गया था, एडजस्टमेंट। यहाँ चलते हैं इस पॉइंट पर। पता है कभी कभी कुछ पॉइंट के फैक्टर्स को सही से एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है। एक कैंडल ग्रीन बनेगी, इट्स ओके, एडजस्टमेंट, क्योंकि स्पिनिंग टॉप का बिहेवियर इसमें एडेड है ना, मार्केट ओपन होते हुए नीचे आई, ये ट्रेड में क्या हो, सी हो सकता है। देखो तुक्का बाजी अगर मैं करता तो क्या इस पॉइंट पर मैं अपग्रेड करता, परफेक्ट सेटअप। और एक सेटअप की बदौलत ही प्रॉफिट किया जा सकता है, ऐसे प्रॉफिट नहीं किया जा सकता है।
देखो एक बार लॉस होने के बाद तो दो बार मैंने लॉस कर दिया आपको। दो बार लॉस करने के बाद भी यहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल रहा। अगर मैं बात करूँ अदर करेंसी का, मार्केट ने क्या किया, एक लेवल को ब्रेकआउट किया, दूसरे लेवल को यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, गिवन क्या बनेगा। वेट करना जरूरी है। अदर ट्रेड करते हैं। ओह शिट। हम थोड़ा साइलेंट होकर टेक पसंद करेंगे। ये गला ज़्यादा बड़ा नहीं है तुम्हारा कपड़ा का। आवाज़ आ रही है, इसका गला ज़्यादा बड़ा नहीं है। हेलो, मेरी बात सुन पा रही हो?
बताओ। एक बात बोले, बात जा है। गाली देने के लिए मुझे कॉल किए है। क्या आदमी है। और बता, और से बढ़िया। काफ़ी अच्छा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे एक डेट क्या बना, एक डॉर्मट एक्सचेंज के लिए। देखो यहाँ बायर तो स्ट्रॉन्ग थे, बट मैं फिर भी यहाँ पर डाउन की डेट किया। क्या है भाई, नहीं जोड़ता है। कैमरा तो नीचे कर दो इस तरह, गला इसका बड़ा है। हमारी आना पे ज़्यादा मोटी है क्या, इसलिए बड़ा गला है इसका, पूरा दिख रहा है। थोड़ा और स्पेस तक कलर पता है कितना अच्छा पक रहा है, मेहंदी से देख रही हो। वाह, ऐसा लग रहा है कि कल लगाई हो इस तरह से। यहाँ पर मैंने एक डेट किया था जो कि लॉस हुआ गया, ठीक है, इस पॉइंट पर। इसके लिए रिवर्सल आना चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर फुलफिल करने के बाद ही मार्केट रिवर्स नहीं कर पाई। मार्केट एक लेवल पर क्लोज कर रही हो तो एक कैंडल लेकर रिवर्स होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्लॉस रिकवर मिलेगा। आई जस्ट वेट भी आ रही है। देखो आप बोलेगा, अब बोले कि यहाँ पर रिवर्स मार्केट करेंगे, बट आप यहाँ रिवर्सल रेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई रिवर्सल रेट मैंने बहुत लॉस किया, बहुत एक्सेस। अब देखो यहाँ पर रिवर्स नहीं किया, अब इसके बाद मार्केट में रजिस्ट्रेशन 110% आएगा। 110% यहाँ पर आएगी।
रिवर्सल है। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन किया, यहाँ मैं करूँगा लॉन्ग पीरियड से लॉस लिक्विडिटी, जबकि इस लेवल का ब्रेकआउट है फिर भी हम क्या करो लॉस लिक्विडिटी क्यों करो, क्योंकि ये कैंडल, ये जो कैंडल जो है ना एरर के टाइम एडजस्टमेंट फॉर मार्केट कंडीशंस, पर ब्रेकआउट के बाद एडजस्टमेंट का वेट करना कंपलसरी होता है, बट मुझे इसका बिहेवियर मुझे पता है इसलिए मैंने आपके एडजस्टमेंट किया। आपको यहाँ पर लॉस होने वाला जस्ट यहाँ पर ट्रेड किस्म कर दिया, कैन के मुझे यहाँ पर ट्रेड किस्म मुझे गलती लग रही थी, क्यों रिएक्शन की प्रॉब्लम, लेकिन अप टू डाउन क्लोजिंग था, क्योंकि ओपन तो डाउन चली गई थी और ये ब्रेकआउट था बायर, भले ही बायर या एरर कैंडल ये था, बट बायर तो स्ट्रॉन्ग थे ना, यहाँ पर वो टाइम में बन दिया यहाँ पर। नहीं, अब देखो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर लॉस करने को लॉस को ट्रेड कर लिया, ठीक है, तब हर पॉइंट पर बिग अमाउंट से ट्रेड लेना ना ये गलत है, इसलिए मैंने उस अमाउंट को भूल के मैंने यहाँ पर सिंगल अमाउंट से मैंने ट्रेड किया। चलिए यहाँ पर ट्रेडिंग करना था, यहाँ फिर से न्यू कॉन्सेप्ट में ट्रेड करेंगे ना, जैसे BDT पे का सेटअप बना, यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, अगर आप लॉस होता है तो यहाँ पर लॉस के ऊपर ट्रेड कर लेंगे, सिंपल। और सबसे पहले एक पॉइंट अपने लॉस के ऊपर ट्रेड किया, अगेन लॉस के ऊपर ट्रेड कर, अगेन लॉस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इससे आपका कैपिटल पता क्या हो जाएगा, जीरो। इससे आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वीक कैंडल में ट्रेड है, थोड़ा सा डर लगेगा ये, ये नहीं पता है एक नॉर्मली वेव कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है। देखो मार्केट का डायरेक्शन आपको पता है, ऑफर मार्केट यहाँ सिमिलरिटी देखा है, यहाँ मैंने क्या किया अब देखो यहाँ पर मैं लॉस एक अपडेट करने जाऊँगा तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ ना, यहाँ पर ट्रेड करूँगा, दोनों जगह मुझे डर लगेगा, पैनिक होंगे यहाँ, और इसके वजह से कलेक्ट पॉइंट पर ट्रेड मिल जाएगा। तो सिंपल फंड अपना क्या है, अगर आपको एक पॉइंट को लॉस हो गया, ठीक है, अगर आपको एक पॉइंट पर लॉस हो गया, दूसरा पॉइंट पर लॉस रिकवर किया, फिर तीसरा पॉइंट पर लॉस रिकवर ट्रेड नहीं आपको करना है, फिर से तीसरा पॉइंट पर सिमिलरिटी पॉइंट से ट्रेड करना है, अगर ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करना है। यहाँ BRL पर जो मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, यहाँ पे गेन यहाँ पे अगले ट्रेड बनने वाला है एडजस्ट वेट पर, अगर मार्केट यहाँ पर BRL पर री एंट्री करती है तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। ट्रेड बनने देते हैं,
यहाँ मैंने क्या किया, एक ऑफ डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट किया, सिंपल पोजिशंस यहाँ बाहर शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट में ट्राई कर रहा है। यहाँ पर क्या किया, ऑफ डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर, बट यहाँ पर छट से क्या है, सेलर आया। कोई बात नहीं, अगर ये लॉस होता है क्या करना, सिंपल है, लॉस से ट्रेड करना, और नहीं हो तो फिर से इनिशियल अमाउंट से ट्रेड करना है। सेम सेटअप पर रुक के क्या करना, वेट करना है, और एक लॉस से वेट करना है, सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल एक लॉस का ट्रेड, एक कैंडल बना, फिर भी हम क्या करें, लॉस को ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट का टारगेट क्या है, और सिंपल ये ट्रेड लॉस से तो क्या करना है, फिर से शुरू से स्टार्ट करना है। माइंड थॉट भी बना हुआ रहेगा, मेंटली भी सही रहेगा, पेन परसेंट की करीब आधे पर को ट्रेड भी कर सकते हैं, नहीं तो बार बार लॉस रिकवर ट्रेड करना पड़ता है, तो आधे पर ट्रेड नहीं हो पाता है। बताओ ये कॉन्सेप्ट सही है कि अदर कॉन्सेप्ट सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है ना। देखो डीमे अकाउंट, देखो सबसे पहले क्या होता है कि डीमे अकाउंट किस लिए दिया जाता है, प्रैक्टिस के लिए। हम लोग क्या करते हैं, आकर धर ट्रेड करते हैं, जो कि अगर यहाँ पर बायर अगर अगेन एंट्री करते हैं, अगेन एंट्री करते हैं, क्योंकि अभी भी शोल्डर का मार्केट है।
यहाँ 500 के लेवल को मार के नीचे क्लोज करते मैं फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि नीचे से सपोर्ट ऊपर से सपोर्ट मार के स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, तो दायरा इसे कम चांस है कि नहीं रुकेगी। एक करीब जाके टूट किया मार्केट को। चलो ये ट्रेड मैंने तो एनालाइज किया था, ट्रेड प्रॉफिट होगा, बट क्या रहा लॉस हो रहा है। लेवल को नहीं इग्नोर इसके लेते हैं। अभी यहाँ पर एक टेस्ट तो सेकंड रेट बनेगी और टेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि वैलिड ब्रेकआउट था, लेवल के क्लोज निकलन बन के ब्रेकआउट होती है इसलिए वैलिड पॉइंट। तो इससे भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब देखो BRL में लॉस आपका मतलब BRL में लॉस प्रॉफिट किया, अब अदर करेंसी को लॉस चाहे प्रॉफिट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर करेंट ट्रेड अदर करेंसी में तो एक सिंगल ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ये ऑप्टिमम डबल टकरा रही है, मार्केट नीचे पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, सेलर के ऊपर वीक के अंदर क्लोज कर रही है, सेलर इंटेक करा दे नीचे, लेकिन इनका बन चाहिए डाउन बनना चाहिए तो देख चलेगा आपको। अब मैंने BRL में लॉस किया, ठीक है ना, तो मैं लॉस रिकवर BDT में जाकर नहीं करूँगा, इसी करेंसी ग्रुप के में लॉस रिकवर करूँगा। BRL मैंने लॉस किया, अब यहाँ मुझे ट्रेड मिला था, यहाँ पर जाकर मैं लॉस रिकवर नहीं करने लगूँगा, यहाँ मैं इनिशियल अमाउंट से ट्रेड करूँगा। ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, किसी करेंसी में लॉस करते हैं, अदर करेंसी में जाके बिग अमाउंट से ट्रेड ले लेते हैं, और उस करेंसी में भी लॉस हो जाता है, फिर से तीसरे करेंसी ओपन करते हैं, उसमें जाकर लॉस बिग अमाउंट से ट्रेड ले लेते हैं और इसमें भी लॉस होता है। इसकी वजह से अपना कैपिटल जो होता है पूरा नील हो जाता है। क्या होता है? कैपिटल नील। इस बात को ध्यान रखना कीजिए, नहीं मिला तो नहीं ट्रेड करेंगे, सिंपल फंडा है ना अपना। कंप्लीट करने के प्रोडक्शन में वेटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? जस्ट वेट।
5 मिनट 10 मिनट यहाँ वेट करेंगे सिंपल सेम सेटअप। आपको लॉस रिकवर ट्रेड करना सिंपल सेम सेटअप लगे ट्रेड करना, अदर सेटअप नहीं करना। सिंपल लॉस करना ही कर सकते हैं, लॉस कंप्लीट करना ही क्यों हम अभी तक कर सकते हैं ना। जैसे एडजस्ट सेटअप ट्रेड में हम सिंगल अमाउंट से भी ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं ना। लॉस के टेकन क्यों करना, लॉस रिकवर टेकन पता ट्रेड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि लॉस रिकवर करेंगे, लॉस रिकवर करेंगे, तो हम लोग ट्रेड नहीं कर प्लेस कर पाते हैं। ट्रेड प्लेसमेंट करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। ट्रेड प्लेसमेंट करके नहीं कर पाते। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी कहिए। बेहतर है जब आपको इसलिए तो कॉल किया था कि वो मेरे अकाउंट मेरा फंस गया था, ठीक है। तो मैं किसी से 1000 रुपये लिया था, कल आपको कॉल किया था। जब आप कॉल रिसीव करेंगे तो हम 1000 रुपया किसी तरह डाल देंगे अकाउंट में। जब तक उनका काम चलेगा, आज 10 तारीख होगी, हम 10 तारीख पूरा पेमेंट भेज देते हैं हजरत को, सिंपल। अरे पूरा पैसा आज भेज देंगे, अगर आपको 1000 रुपये तभी भेज देते हैं, तो शाम तक पूरा पैसा भेज देंगे। नहीं, मैं हजरत मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि आज तो मेरे शाम तक पेमेंट पूरा आ जाएगी ना, सैलरी मेरी आ जाएगी, ठीक है। अकाउंट में प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। तो मैंने किसी से 1000 रुपया लिया, तो मैंने आपको कॉल किया कि हजरत कॉल रिसीव करेंगे तो 1000 रुपये एटलीस्ट कम से कम डाल देंगे, जब तक उनका काम नहीं रुके। अरे हजरत मैं क्या पूछता कि काम नहीं रुकेगा। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, तो काम कर दिया। तो हम शाम में आपको पूरा पेमेंट 35 रुपये भेज देते हैं। आप नंबर से जो बोले हैं, एक मर्द भेजने से पहले आपको कंफर्म कर लेंगे क्या ये नंबर जा रहा है, पेमेंट नहीं जा रहा है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, ओके हजरत। देखिए आपको भेजने से पहले मतलब कॉल कर लेंगे और नंबर को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है हजरत। हजरत अगर पेमेंट बचेगा तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। बता सबका। अच्छा ठीक है हजरत, अच्छा ठीक है हजरत, अच्छा हजरत ठीक है, हम कोशिश करेंगे 4 भेजने का, ठीक है। जी मुझे पता है हजरत। यहाँ पर मैंने एक डॉलर के लिए ट्रेड प्लेसमेंट क्यों किया हूँ कि सिंपल यहाँ तक मार्केट एक मर्द डबल टॉप बनाई है, ठीक है ना। एक गियर मार्केट डबल टॉप बना रही थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए मटेरियल चूज किया हूँ यहाँ पर। जी फोटो तो भेज दिए, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, फ़ोटो और बैंक खाता, ठीक है। हजरत अभी तो सुबह ही 10 बजे तक, शाम तक पेमेंट आएगा। हजरत आप कितना क्या बोले हजरत। ठीक है हजरत, ओके शुक्रिया। अच्छा ठीक है, हम सुनिए कुछ समय कॉल के नंबर ले लेंगे आपको, ठीक, टेंशन मत कीजिए, ठीक है हजरत, ओके। ठीक 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 ठीक। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या कि मार्केट नहीं, आप सबसे पहले डबल टॉप बना के कंटिन्यू दिया, तब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करने का क्या रीज़न था, यानी कि मार्केट कंटिन्यूएशन जाना चाहिए, इसलिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेड किया और सेशन को यहीं पर क्लोज करता है। अगर ये लॉस रिकवरी चक्कर में रहता है क्या, यहाँ देखो बैक टू बैक में 3 ट्रेड कर पाता, नहीं कर पाता।
क्योंकि देखो लॉस रिकवर चक्कर में क्या होता है कि हम लोग ट्रेड प्लेसमेंट करने ही नहीं पाते। हम लोग देखते हैं अरे 100% ट्रेड मिलेगा, 110% मिलेगा तो ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, और हम लोग इनिशियल अमाउंट से ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं तो माइंड आपका पूरा फ्री होता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई कीजिए आप इनिशियल अमाउंट से ट्रेड प्लेसमेंट करें।